हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है सुप्त विभव के दौरान तंत्रिकाक्षीय झिल्ली ध्रुवित होती है। ध्रुवीयन में धन पॉजिटिव और ऋण नेगेटिव आयनों की गति को आरेखीय ढंग से लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तंत्रिका नियंत्रण। तो इस प्रश्न में सुप्त विभव के दौरान जो झिल्ली ध्रुवित होती है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें देखिए, सुप्त विभव विभिन्न आयन चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो ये आयन चैनल क्या करते हैं? ये आयन चैनल विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य होते हैं। विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य होते हैं। अब इसमें आगे देखिए क्या होता है। जो तंत्रिकाक्ष झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा सोडियम जिसको Na से दर्शाते हैं, सोडियम पोटेशियम जिसको K से दर्शाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। अब इसमें आगे है, जो चक्र लगते हैं प्रति चक्र क्या होता है, 3 Na जो प्लस सोडियम होते हैं वो तो बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम प्लस क्या है, अंदर जाते हैं। तो इसमें बाहर और अंदर जाने के उसमें ही, जैसे कि ये हमारी मेम्ब्रेन है, तो इसमें हमारे जो सोडियम है वो तो हमारे ऐसे बाहर निकलते हैं और पोटेशियम अंदर आते हैं। तो दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने से ही हम इनको धनात्मक व ऋणात्मक नाम देते हैं। जो सोडियम होते हैं प्लस, ये 3 एक बार में बाहर आते हैं और 2 के प्लस अंदर जाते हैं। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर इसको धनावेशित बोलते हैं, धनावेशित, तथा इसको ऋणावेशित बोलते हैं। तो ये अंदर की तरफ से, ये बाहर इसमें धनावेशित उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से दोनों का
तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम ये इसको लिखते हैं, जबकि दोनों ही आयन जो होते हैं सोडियम पोटेशियम धन आयन होते हैं, लेकिन इनमें बाहर आने जाने में जो आयन्स आते जाते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह क्या होती है? ऋण आवेशित रहती है, इसलिए झिल्ली क्या होती है? हमारी ध्रुवित हो जाती है। इसलिए झिल्ली ध्रुवित हो जाती है। और विराम स्थिति में क्या होती है? विराम स्थिति में जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला, इसके अनेक नाम होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। कला झिल्ली को ही बोलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, RMP कहते हैं। तो अब आगे इसका चित्र देखिए। ये इस प्रकार ये हमने एक लाइन खींची है, इसमें ये बनाया है हमने। ये है -70 से स्टार्ट होकर ये इस प्रकार जाती है और वापस आती है और -90 पर आके रुकती है। ये है -90, ये है -70 और यहाँ आ जाएगा इसका -55 और इससे ऊपर जाएंगे। यहाँ पर है हमारा +30, ये हमने लिया है। फिर इसमें क्या है? इसमें जो -70 है, यहाँ पर हमारे ये उद्दीपन आते हैं तंत्रिका के पास, उद्दीपन आते हैं। और जो A बिंदु है यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? -70 वाले को विराम कला विभव, जिसको RMP भी बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब दूसरा है जो -55 जो है वो है हमारा B बिंदु, ये है सीमा कला, जिसको थ्रेशोल्ड वैल्यू भी बोलते हैं, RESHOLD, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब हमारा है जो C पॉइंट है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें विध्रुवण हो रहा है। विध्रुवण की क्रिया हो रही है और इसमें जो है विध्रुवण में क्या होता है? जो सोडियम होते हैं वो अंदर की ओर आते हैं और पुनर्ध्रुवण होता है, तब क्या होता है? वो वापस से बाहर चले जाते हैं, Na+। तो इसमें ये अंदर आ गए और D पॉइंट जो है बिंदु, यहाँ पर जो विध्रुवण है, विध्रुवण क्रिया सामर्थ्य होता है, क्रिया सामर्थ्य रहता है, जिसको एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं।
एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। और विध्रुवण को क्या बोलते हैं हमारे? डीपोलराइजेशन। अब है हमारे ई बिंदु है इसका ई बिंदु है हमारे के प्लस इसमें बाहर जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? इसका पुनर्ध्रुवीकरण होता है। पुनर्ध्रुवीकरण होता है जिसको रिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। अब एफ पॉइंट में ये वापस 70 पे ही इसको रुकना था, लेकिन ये इस प्रकार आता है कि ये थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, थोड़ा ये अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसको संवेदन थोड़ा लेट मिलता है उससे। ये क्या कर जाता है? हाइपर पोलराइज हो जाता है और -90 पर पहुंच जाता है। हाइपर पोलराइजेशन। तो ये हो गया हमारा जो केंद्र तंत्रिका तंत्र है, तंत्राक्षीय झिल्ली जो ध्रुवित होती है उसके बारे में। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।